फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंडियन इंग्लिश राइटर मुल्क राज आनंद की बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी द गोल्ड वॉच। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, फिर भी इसे कार्टून्स की हेल्प से और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। About the story. In this story, the writer tells the effects of colonialism on the average Indian person. इस स्टोरी में राइटर ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के जो मैनेजर होते हैं वो कैसे अपने एम्प्लॉय वर्कर का शोषण करते हैं। मेन थीम्स आर कंट्रोल, इनोसेंस, एंजाइटी, एक्सेप्टेंस, डिसअपॉइंटमेंट, चेंज एंड कनेक्शन। इस स्टोरी की मेन थीम्स हैं कंट्रोल, कि किस तरह से स्टोरी का हीरो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, इनोसेंस और वो कितना मासूम है, एंजाइटी वो फ्यूचर की चिंता करता है, एक्सेप्टेंस और फिर जो भी उसके साथ होता है उसे वो अपना भाग्य समझकर एक्सेप्ट कर लेता है, डिसअपॉइंटमेंट और फिर वो होपलेस हो जाता है, चेंज वो अपने आप में बदलाव करता है, कनेक्शन और फिर उन सब चीज़ों से जुड़ जाता है। दोस्तों, एक बार स्टोरी के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस स्टोरी में राइटर ने कॉरपोरेट वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में बताया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के जो मैनेजर होते हैं वो कैसे अपने एम्प्लॉय वर्कर्स का शोषण करते हैं। वो किसी इंसान के इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर इंसान बेहतर तरीके से अपने काम को करता है तभी उसका इम्पोर्टेंस है, और अगर इंसान अपने काम को करने में एक्सपर्ट नहीं है तो उसे बिना उसके फ्यूचर की परवाह किए जॉब से निकाल दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत होती है श्रीजुत सुदर्शन शर्मा नाम के एक क्लर्क से जो कि 50 इयर्स के हैं और बहुत ही इनोसेंस नेचर के इंसान हैं। इन्हें 20 साल पहले किसी की सिफारिश पर क्लर्क बनाया गया था। शुरुआत में इनके कंपेनियंस इन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि ये अपने काम को करने में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन बाद में सभी इन्हें पसंद करने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ही इनोसेंस नेचर के इंसान थे। मिस्टर शर्मा हेनरी किंग एंड कॉरपोरेशन में एज ए क्लर्क काम कर रहे थे। ये अपने मैनेजर मिस्टर एक्टन के अंडर काम करते थे। मिस्टर एक्टन एक चालाक मैनेजर थे और ये अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, जिस वजह से शादी के 3 महीने बाद ही इनकी वाइफ इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एक दिन मिस्टर एक्टन मिस्टर शर्मा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लंदन से एक गिफ्ट लेकर आया हूँ जो है एक गोल्ड वॉच। यह सुनकर मिस्टर शर्मा सोचते हैं कि आज न तो मेरा बर्थडे है और न ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर मिस्टर एक्टन मेरे लिए गोल्ड वॉच क्यों लाए हैं, इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। ये बात वो शाम को अपनी वाइफ और बेटे हरी के साथ शेयर करते हैं कि आखिर मेरे बॉस मुझे एक गोल्ड वॉच क्यों दे रहे हैं। अभी तो मेरी एज 50 इयर्स है और रिटायरमेंट होने में अभी तो 5 साल बाकी हैं। मिस्टर शर्मा सोचते हैं कि शायद गोल्ड वॉच मिलना मेरे रिटायरमेंट का साइन है। वो महसूस करते हैं कि उन्हें फोर्सफुली जॉब से निकाला जा रहा है। ये सोचकर वो टेंशन में आ जाते हैं। जब मिस्टर शर्मा ने अपनी वाइफ और बेटे हरी को गोल्ड वॉच के बारे में बताया तो हरी उनसे उनकी सिल्वर वॉच मांगने लगता है। तो वो सोचते हैं कि अब सिल्वर वॉच का उनके लिए कोई यूज नहीं है, इसलिए वो इसे अपने बेटे हरी को दे देते हैं। मंडे मॉर्निंग मिस्टर शर्मा को मिस्टर एक्टन के चैम्बर में बुलाया जाता है और वहाँ पर मिस्टर एक्टन इनकी लॉयल्टी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपने यहाँ पर लंबे समय तक काम किया और आपके साथ काम करके हमें भी अच्छा लगा। अब मिस्टर शर्मा को पूरा यकीन हो गया कि वो अब जॉब से निकाले जाने वाले हैं। जब मैनेजर मिस्टर एक्टन द्वारा मिस्टर शर्मा को जॉब से निकाला जा रहा था तो वो इसका विरोध नहीं करते और न ही इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें किसी की सिफारिश पर वो जॉब मिली थी। फाइनली उन्हें मैनेजर मिस्टर एक्टन वो गोल्ड वॉच देते हुए कहते हैं कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब आप अपने गांव जाना चाहते हैं, जबकि मिस्टर शर्मा तो वहीं पर 5 साल और जॉब करना चाहते थे। वो मैनेजर कहता है कि अब आप बेफिक्र होकर अपने गांव जा सकते हैं। मिस्टर शर्मा अपने रिटायरमेंट को अपनी किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में मिस्टर शर्मा की वो गोल्ड वॉच नीचे गिर जाती हैं और टूट जाती हैं, जो कि यह बताता है कि उनका मैनेजमेंट करने का तरीका अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। हालांकि वो गोल्ड वॉच उनके लिए अच्छी रही थी, लेकिन वो उसे टूटने के बाद फिर से रिपेयर नहीं करवाते हैं।
इस स्टोरी में मिस्टर शर्मा को लगता है कि मैनेजर मिस्टर एक्टन ने उनका शोषण किया है, न केवल इस वजह से कि उसे जॉब से निकाला गया, बल्कि इस वजह से भी कि मिस्टर शर्मा के साथ जो हुआ उसमें वो कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते थे। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर शर्मा की लाइफ पूरी तरह से बदल गई और अब वो अपने फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उस सिस्टम से हार जाते हैं जो 50 इयर्स की एज में उसे यूजफुल नहीं समझता। एज अ रिजल्ट इस स्टोरी में वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बॉस या मैनेजर की उनके अंडर काम करने वाले वर्कर्स के साथ जो बॉन्डिंग है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही स्टोरी में यह भी बताया गया है कि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति काम नहीं करता। मिस्टर एक्टन ने मिस्टर शर्मा को वो गोल्ड वॉच दी तो उसके पीछे भी उनका स्वार्थ छिपा हुआ था। तो दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है और कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।